को सुन करके महात्मा जीवों को नरकों की पीड़ा से, जन्म और मौत की पीड़ा से बचाना चाहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, यदि नरकों के पीड़ा से आप बच गए तो 84 के जेल खाने में आपको डाल दिया जाएगा। यहाँ पर यदि आप गलती करते हैं तो पुलिस के सिपाही पकड़ करके जेलों में डाल देते। कुदरत ने, भगवान ने 4 बड़े बड़े जेल खाने बनाए, अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर। अंडज का मतलब जिनकी उत्पत्ति अंडे से होती है, सांप है, गौरैया है, कबूतर है, ये तरह तरह के जीव जो अंडे से पैदा होते उनको अंडज जीव कहा जाता। दूसरा है पिंडज, जो माँ के गर्भ से सीधे पिंड रूप में पैदा होते, जैसे गाय है, बैल है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये पिंडज जोनी में आते हैं। तीसरा है उखमज, ये जीव गंदगी से पैदा होते हैं, जैसे बल्ब के ऊपर बरसात के दिनों में कीट पतंगे उड़ते आपको दिखाई देते हैं। चीटा है, चींटी है, मच्छर है, मक्खियाँ हैं, ये सब उखमजी जीव हैं। इनमें किसी का 4 दिन, किसी का 5 दिन का उम्र होता, किसी का 20 दिन का, किसी का 40 दिन, इससे अधिक जो है उखमजी जीवों की आयु नहीं होती। ये उखमजी जीव हैं। इनमें भी देखिए कितने प्रकार के जीव हैं। चिड़िया में इसमें देखिए ये पीले पीले, नीले नीले, ये जो है कि नालियों में खलबल खलबल कीड़े रेंगते रहते हैं, इसमें भी बहुत प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। और ये पेड़ पौधों की जोनी, जो अस्थावर जोनी, जिसको अस्थावर जीव कहा जाता, इनके अंदर प्रजनन नहीं होता, एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकते, इनको जड़ कहा जाता। इनके अंदर केवल पानी का एक तत्व पाया जाता है। और जो है इसमें देखिए नीम का पेड़ अलग, बबूल का पेड़ अलग, कटहल का, जामुन का, ये सब अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे। इन्हीं 4 खानों को मिलाकर 84 लाख जोनियाँ बनाई गई। अब इसमें से निकाला उसमें डाल दिया, बंदर से निकाला कुत्ते में डाल दिया, कुत्ते से निकाला चिड़िया में डाल दिया, सांप में डाल दिया, सांप से निकाला आपको मच्छर में डाल दिया, मच्छर से निकाला पेड़ में डाल दिया। अब बताइए, बार बार जन्मते मरते कितना जो है कि दुख ये जीवात्मा भोग रही है। महात्मा इन्हीं 84 के जेल खाने से और नरकों से आपको बचाना चाहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये देखिए 84 के जोनियों में कितना कष्ट होता। गाय और भैंस जो खूंटे पर मालिक ले जा करके बांध देता, और जो है कि उसको प्यास लगी है, वो बेचारा बोल नहीं सकता, प्यास के मारे तड़प रहा। भैंस का लोग दूध निकालते रहते, भैंस जब जुगाली करना, पागुर करना बंद कर देती, लोग डॉक्टर को बुलाकर दिखाते हैं। बैलों को भोर में ही ले जा करके लोग जोत देते, थक हार करके बेचारे बैल खेत में ही बैठ जाते, उनको डंडे मारते हैं, डंडों से नहीं उठते, उनको जो है कि आर चुभाते हैं, उनके मुंह में जो है कि रस्सी डाल करके और सांस को उनको रोक दिया जाता, फिर उठ करके बेचारे खड़े हो जाते। नहीं खड़े होते तो आग के लपटें उनको दिखाई जाती हैं। तो बताइए 84 के जेल खाने में कितना बड़ा कष्ट है। जीव वही है, केवल खोल बदला हुआ है। जैसे घोड़े गाड़ी पर 20 लोग बैठ गए, जा रहे, अब वो जो है कि घोड़े से मारता है, उसके पीठ पर बैठने वाला कोई मना नहीं करता। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों के कर्जे का देश है। कर्म कर्जे में जो है आपने बुरा कर्म कर दिया, अच्छा किया, बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया, इसकी आज़ादी तो आपको पहले दे दी गई थी। कर्म करने के लिए आप आज़ाद हैं, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र हैं। इसी कर्मों के जाल में जीव फंसता चला गया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर। यदि जीवन में आपने अच्छा कर्म कर दिया, स्वर्ग वैकुंठ में पहुंच जाएंगे, हाथ से झाड़ू छूट जाएगी, हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में आ जाएगी, राजे महाराजे बन जाएंगे, स्वर्ग वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ से निकलने के बाद पुनः जो है कि जीवात्मा को मृतलोक में उतारा जाता। कृष्ण भगवान कहे कि हे अर्जुन, ये चीटा देख रहे हो, अनेकों बार स्वर्गों का राजा इंद्र बन चुका है। स्वर्गों का राजा इंद्र जब पूरी समाप्त होता तो चीटा के जोनी में डाल दिया जाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने कहा कि न स्वर्ग की आशा रख करके भक्ति करनी चाहिए, न नरकों के भय से भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही करनी चाहिए। महात्मा के दरबार में आकर के कोई बेटा मांगता, कोई बेटी मांगता, कोई धन मांगता, कोई दौलत मांगता, तो इसी को महात्माओं ने समझाया। यह दुनिया ऐसी दीवानी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी,
कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई चढ़ावे भेंट रुपया यही गुसाई लीजिए जी। कोई रचावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई लीजिए जी। सांचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए जी। महात्मा के पास आकर के संसारी मोह संसारी वस्तुओं को हम मांगते रहते हैं। महात्मा देते भी हैं। भौतिक चीज की आपको जरूरत है, आपने गुरु से मांग लिया, भौतिक चीज आपको दे देंगे। किसी के बेटे बेटी की नौकरी नहीं लग रही, सतगुरु के दरबार में आकर के उनका दामन पकड़ लिया, उनके चरणों में गिर गए, तो गुरु तो सब कुछ देते। लेकिन यहाँ की दौलत हम मांग करके क्या करेंगे? क्या मांगू कुछ फिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। आवत संग न जात संगाती, क्या हुआ दर बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जस चले जुआड़ी। जिस तरह से जुआड़ी जुए में हार करके और खाली हाथ चला जाता, उसी तरह से मौत के समय में हमको और आपको भी खाली हाथ यहाँ से जाना है। ये शरीर भी अपना नहीं है। जिस शरीर को हम रोज साबुन लगाते, तेल लगाते, अच्छे अच्छे भोजन कराते, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते, ये शरीर भी अपना नहीं है। ये तो किराए का मकान है। ये तो आपको थोड़े समय के लिए उस परमात्मा ने भक्ति और भजन के लिए दिया हुआ है। थोड़े समय के लिए आपको यह किराए पर मकान दिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति प्रदेश में जाता है, क्वार्टर किराए पर लेता है, जब समय पूरा हो जाता मकान मालिक उसको शरीर से निकाल करके अलग कर देता, उस क्वार्टर से अलग कर देता। उसी तरह से यह किराए का भाड़े का क्वार्टर है और इसको जो है कि एक दिन हमको और आपको खाली करना पड़ेगा। जिस समय हम और आप माँ के गर्भ में 9 महीना उल्टा लटके थे, उस समय सब लोगों ने वादा किया, अब प्रभु कृपा कर हुए भांति सब तज भजन करब दिन राति। हे परमात्मा, इस कष्ट से हमको उबारिए, क्योंकि उस समय पैर ऊपर था और सिर नीचे था। दादुर पक्षी के तरह से हम और आप लटके हुए थे। उस समय परमात्मा से हमने अरदास किया, परमात्मा ने हमको समय पूरा होने पर बाहर निकाला। यहाँ आने के बाद माया के छाया में हम भूल गए और उस वादे को भूल गए जो हमने माँ के गर्भ में वादा किया था। महात्मा आते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि बच्चा तू वो काम कर ले जो माँ के गर्भ में वादा किया था। खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा। ये कर्मों का बोझ जो अपने सिर के ऊपर गठरी लाद रहे हो, ये पापों की गठरी भारी हो जाएगी। इसी पापों की गठरी के तले दब जाओगे और तुम्हारी जीवात्मा अधोगति में चली जाएगी। महात्मा समझाते हैं। महात्मा देखिए कैसे समझाते। महात्माओं की बात को लोग मान लेते, जो जीव मान लेते उनका हो जाता है कल्याण, बाकी जीव जिसमें फंसे रहते। प्रेमी भाई बहनों, देखिए कोयल जो होती है अपना अंडा कौवे की घोंसले में दे देती है। कौवे की मादा क्या करती कि उसको जो है अंडे को से करके और उसमें से बच्चे निकलते। जब बच्चे निकल जाते, जब कोयल आती है और दूर दूर के डालियों पर, पेड़ के बगल के डालियों पर बैठ करके आवाज़ लगाती है, जो कोयल के बच्चे रहते हैं वो उसकी आवाज़ में खींच करके चले जाते, उड़ जाते हैं। उसी तरह से महात्मा आवाज़ लगाते हैं। जो संतों और महात्माओं के जीव होते, जो संतों और महात्माओं के पास चले जाते, संतों और महात्माओं के वचनों को मान लेते, उनका कल्याण हो जाता। देखिए साहब कबीर ने कहा है, चलती चकिया देखकर दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। काल और माया की चक्की चल रही है, उसमें कोई जीव बचने वाला नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए कबीर दास के पुत्र कमाल थे। कमाल ने कहा कि नहीं पिताजी, चलती चकिया देख के हंसा कमाल ठठाए, किलवा को जो गहिरा कभी न पीसा जाए। जो चक्की चलती है दोनों ओर से, ये जो है कि पत्थर की चक्की होती है, उसके अंदर जो है कि बीच में मोटे कीले का, ये लकड़ी का कीला लगा रहता, जो अनाज अटक कर झटक कर उस कीले के पास आ जाता, वो पीसने से बच जाता। उसी तरह से संत और महात्मा इस धरती पर कीले का काम करते हैं। जो जीव उनके चरण शरण में चले जाते, उनका जो है कि कल्याण हो जाता, वो काल और माया के चक्की में पीसने से बच जाते। प्रेमी भाई बहनों,
देखिए गुरु महाराज मथुरा में एक ऐसा मंदिर बनवाए, यह मंदिर जो है कि पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। गुरु महाराज सर्वधर्म समभाव का प्रतीक मथुरा में मंदिर बनवाए। उसमें जो है न कोई धूप चढ़ता, न कोई अगरबत्ती चढ़ती, न कोई फूल चढ़ता, न कोई चंदन चढ़ता, उसमें बुराई चढ़ाई जाती है। प्रेमी भाई बहनों, आप कहेंगे कि हमने तो पाप कर्म किया ही नहीं, हमने तो बुराई किया ही नहीं, लेकिन नहीं, पाप तो सबसे बन गए, गुनाह तो सबसे बन गए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जब कलयुग आया उस समय राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे थे। परीक्षित का जो है कि राज्याभिषेक हुआ था, उस समय कलयुग आया। कलयुग जब आया तो 4-5 जगह मांग लिया। सोने पर, जहाँ शराब, जहाँ मांस, जहाँ जीव जंतुओं की हत्या, जहाँ जुआ हो रहा, जहाँ झूठ बोल जा रहा, जहाँ व्यभिचार हो रहा, ऐसे जगहों पर कलयुग ने अपना अड्डा जमा लिया। राजा परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट था। सबसे पहले कलयुग जो है राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गया, और परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा से कलयुग ने पाप करवा दिए। तो बताइए कलयुग के आए कितने दिन हो गए? पाप तो सबसे हुए, गुनाह तो सबसे हुए। गुनाहों की माफी महात्माओं के पास होती है। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये बस्ती है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला, भर भर के जाम इबादत के यहाँ हरदम पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, मथुरा में जो गुरु महाराज ने मंदिर बनवाया दादा गुरुजी महाराज के याद में, उसमें मंदिर में जो है कि अपनी एक बुराई चढ़ाने पर आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, अंग्रेज वहाँ दर्शन करने के लिए आते, मंदिर में विजिटर रजिस्टर लिखा हुआ, उस पर लिखते कि ऐसा मंदिर हमने पूरे विश्व और दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखा। प्रेमी भाई बहनों, उस मंदिर के बारे में संत रैदास जी महाराज जो पहले संत के रूप में आए थे, उन्होंने ये जो है कि भविष्यवाणी पहले ही लिखे, उनके पोथी में लिखा हुआ, एक बार रविदास ज्ञानी कहन लगे सुन वटल कहानी, कलयुग बात साँच यस होई, बीते सहस्त्र 20 दोई, भर मावे सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेच तजे कुल लाजा, नशा दिखावे घर में पूरा, मात बहन की पकड़े जूरा, अंडा मांस मछलिया खई हैं, भिक्षा कर अति पाप कमई हैं, जबरी करिए भोग विलासा, सज्जन मन अति होय निराशा, अपने पति को मार भगई हैं, पर प्यारे को गले लगई हैं, कर्म देख पृथ्वी फट गई हैं, अंबर भी दरारे खई हैं, अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला, जब देश आजाद हुई जई हैं, वह शक्ति जाकर छिप गई हैं, धरे वेश साधु का न्यारा, सत्य धर्म का करे प्रचारा, ऐसा मंदिर एक बनवाई है जो भूमंडल पर कहीं न दिखाई है, पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सुरीली सूरत, गुरु नाम से सब जग जाने, इनको परम पूज्य माने, अस्कर मौन भय रविदासा। तो उसके बारे में रविदास जी महाराज पहले ही बतला दिए थे। प्रेमी भाई बहनों, देखिए आगे का समय तो बहुत ही खराब आ रहा, इसके बारे में सभी महात्माओं ने भविष्यवाणियां किया। सूरदास जी एक महात्मा हुए, उन्होंने कहा कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, काल व्याल से वही बचे, जो सतगुर ध्यान धरे, सूरदास हर की यह लीला, तारे नाय करे। फिर लिखते हैं, सास बरस लग सदयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल बर पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, सूरदास होनी सो होवे। काहे तो सोच करे, आगे तो समय खराब आ रहा। मोहम्मद साहब जो मुसलमानों में पैगंबर हुए, उन्होंने कुरान में लिखा है कि 14वीं हिजरी के अंत में जब समस्त इंसानों में कोहराम मचेगा, तो उस समय खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर धरती पर उतरेगा और समस्त मानव जाति को खुदा का पैगाम सुनाएगा। उस समय मुल्क की सारी सड़कें काली हो जाएंगी, लोगों के भाव बाजारू हो जाएंगे, स्त्रियां पर्दा बेनसीन हो जाएंगी, गुंबदों से ऊंची ऊंची आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, लोहे के समान आसमान में उड़ने लगेंगे, मंदिरों में भीड़ कम होगी लेकिन कचहरियों में ज्यादा होगी। उस समय खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर धरती पर उतरेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको उस खुदा का पैगाम सुनाएगा। मैं
बाल बच्चों के उसके वाणी के कशिश में, उसके आकर्षण में लोग खींचते चले जाएंगे। जब कयामत आएगी उस समय हिफाजत हजरत इमाम मेहदी से होगा। कुरान फारसी में लिखा हुआ, हम लोग हिंदी बाएं से दाहिने की तरफ लिखते हैं, फारसी दाहिने से बाएं की तरफ उल्टा लिखा जाता। उसमें लिखा हुआ हजरत इमाम मेहदी, उसको हिंदी में रूपांतरित करेंगे। हजरत, हजरत का मतलब जय, इमाम का मतलब गुरु और मेहदी का मतलब देव। खराब वक्त कयामत यानी बुरा वक्त जब आएगा दुनिया के ऊपर तो हिफाजत जय गुरुदेव नाम से ही होगी। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम वक्त का जगाया हुआ नाम है। मुसलमान फकीरों ने कहा कि वक्त मुर्शिद के चरणों में सिजदा करो, माफी तेरे गुनाहों की हो जाएगी, वक्त गुरु के खोज करे भले की कहूँ। यह जय गुरुदेव नाम इस वक्त का जगाया हुआ नाम है। इसकी परीक्षा लेकर के आप लोग देख लेना। यदि कोई पानी में डूब रहा हो या आग के लपटों ने चारों तरफ से घेर लिया हो या किसी जंगली जानवर ने चारों तरफ से घेर लिया हो, उस समय जब जय गुरुदेव नाम बोलेंगे आपकी मदद हो जाएगी, आपकी बचत हो जाएगी, आपकी रक्षा हो जाएगी। तब मान लेना कि ये जय गुरुदेव नाम इस वक्त का जगाया हुआ नाम है। देखो प्रेमी भाई बहनों, त्रेता में राम नाम में वो शक्ति थी, द्वापर में कृष्ण नाम में वो शक्ति थी। जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, द्रौपदी को मालूम था कि जो शक्ति राम नाम में आई थी वही शक्ति आज कृष्ण नाम में आई है। द्रौपदी ने कृष्ण का नाम पुकारा और उसकी लाज बच गई। तो उस समय वक्त के जो शक्ति थी वो कृष्ण नाम में थी। इस समय इस कलयुग में जय गुरुदेव नाम की शक्ति आई हुई है और जय गुरुदेव नाम में इतनी भारी शक्ति है कि इसकी महिमा हम नहीं सुना सकते। प्रेमी भाई बहनों, लिखा हुआ सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मस करूं, गुरगुन लिखा न जाए। यदि सारे धरती को कागज बना दिया जाए और जितने पेड़ पौधे जंगल हैं इनका कलम बना दिया जाए, सातों समुद्र की स्याही बना दी जाए, फिर भी जो है गुरु का गुण जो है कि नहीं लिखा जा सकता। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु की महिमा है। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज 116 वर्ष की अवस्था तक अथक परिश्रम किए, लोगों को सत्संग सुनाए, जीवात्माओं के उद्धार का रास्ता, भजन का रास्ता बतलाए। प्रेमी भाई बहनों, बाहर में परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, परमात्मा बाहर में कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा इसी मनुष्य शरीर के अंदर बैठा हुआ, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल होता, पत्थर के अंदर अग्नि होती, उसी तरह से वह परमात्मा इसी घट के अंदर बैठा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा से उसका भेद लेकर के उस शब्द की डोरी को पकड़ेंगे तब परमात्मा अंदर में आपको मिलेगा। घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा हो, यही घट भीतर सात समुंदर, कोई मीठा कोई खारा हो। यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम लिन्न अवतारा हो। यही घट भीतर मथुरा काशी, जहाँ कृष्ण लिन्न अवतारा हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, घट में गुरु हमारा हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जब राम हम देखा, जब तीसर नयन उगारा हो। यानी तीसरी आँख के खुलने पर परमात्मा का साक्षात्कार होगा। प्रेमी भाई बहनों, तीसरी आँख खोलने की विधि आपको महात्मा बतलाएंगे। इस समय वर्तमान के संत सदगुरु महात्मा ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज इस समय वर्तमान समय के संत सदगुरु महात्मा है। इस समय कल जो है पूज्य महाराज जी बहुत बड़े काफिले के साथ राजस्थान की धरती पर सीकर में सत्संग दे रहे हैं और जीवों को भजन का रास्ता दे रहे हैं। महात्मा जिन जीवों को भजन का रास्ता दे देते, शाकाहारी उनको होना पड़ता है। गुरु महाराज ने शाकाहारी होने की शिक्षा सबको दिया। प्रेमी भाई बहनों, देखिए जीव जंतुओं के, पशु पंछियों के मुर्दा मांस को जो लोग खाते हैं उनके अंदर बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। यदि अपने घर का आदमी मर गया तो कहते हैं अरे मुर्दा हो गया, मुर्दा ले जाओ जल्दी। रात भर कोई मुर्दे को अपने घर में रखना पसंद नहीं करता। दूसरे का मुर्दा सुअर, कबूतर, भैंस, भैंसा, पाड़ा, कुत्ता, बिल्ली ले आकर के मुर्गा मुर्गी जो है कि अपने चूल्हे और चौके में उस मुर्दे को ले आकर के लोग तेल मसाला डालकर कढ़ाई में बनाते हैं और उस पेट को कब्रिस्तान बना लिए। प्रेमी भाई बहनों, ये बीमारियां जो है कि लोगों को क्यों बढ़ रही? आदमी का खून अलग होता
और जानवर का खून अलग होता। जब पशु पंछियों के मांस को खाएंगे, जानवर की बीमारी, जानवर के खून के कीटाणु मनुष्य के शरीर में मिल जाएंगे। जब बीमारी लगेगी, आप जाएंगे डॉक्टर के पास, कहेंगे कि हमको बीमारी लग गई है, डॉक्टर आदमी समझ करके दवा देगा। आपके शरीर के अंदर तो पशु पंछियों के खून है, दवा काम नहीं करेगी। आज इतने बड़े बड़े अस्पताल, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर, लेकिन बीमारियां भी नई नई आ गई। ये सब जो है ये मांसाहार का देन है। गुरु महाराज कहे कि बच्चा कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए, यानी शराब, गांजा, भांग, अफीम, सुल्फा, ये सब नशों के लिए गुरु महाराज मना किए। प्रेमी भाई बहनों, समाज में जब सामाजिक स्थिति व्यवस्था बिगड़ने लगती, लोग सामाजिक रास्ते को छोड़ करके मुख्य रूप से ये मानवता के रास्ते को छोड़ करके दानवता में जब यह तब्दील हो जाते, तो उस समय अवतारी शक्तियों का पदार्पण होता। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पर धर्म का